Thank you, Advocate Vishal Gautam, for joining us. Yeah, so my first question to you is that there have been a lot of cases of violence against dogs in the recent past. So, is there a particular rise in the number of cases, such cases, cruelty against animals? Yeah, actually, the cases are rising day by day in Greater Noida, in Delhi NCR region. They are, just like काफी ज्यादा बढ़ भी रहे हैं और इनमें काफी ज्यादा आप देखेंगे कि RW and AOA are mostly involved in it. Okay. Is there any data that supports this the number of cases rising in the country or in the state per se? Actually, right now I don't have any data regarding the same. Per day, this will you can say that 5 to 10 cases are there in Delhi NCR region. Why? Is there any particular reason we are seeing such rise in cruelty against dogs, particularly? आप पॉलिटिकली इसको कनेक्ट करके देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा कि जैसे कि RW और मोस्टली जो केसेस हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा RWA इन्वॉल्व है या AOA इन्वॉल्व है, जितनी भी अपार्टमेंट एसोसिएशन हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं। और इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यही है कि डॉग्स को खाना, फीडिंग पॉइंट्स को लेके खाना देने के लिए फिर उनको मारते हैं, उसके बाद केसेस होते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो मेन रीजन आप ये कह सकती हैं पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होता है RW और AOA का, कि उनको एक टॉपिक मिलता है, डॉग इशू मिलता है, उसके लिए फिर वो लोग इलेक्शन लड़ते हैं। और हमेशा जब भी लड़ते हैं क्योंकि उनके पास कोई और इशू तो होता नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे एसोसिएशंस में और सोसाइटीज में कोई और इशू के अलावा क्या इशू होगा, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो डॉग बाइटिंग और डॉग इशू को लेके ये लोग काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। What are the laws that are coming to protect the animals? देखिए, लॉज तो बन रहे हैं बट रिसेंटली जो पुराना लॉ चला आ रहा है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू अगेंस्ट एनिमल्स वाला, तो उसमें तो अभी कोई चेंजेस आए नहीं। अमेंडमेंट के लिए बातें चल रही हैं कि इसमें अमेंडमेंट्स होनी चाहिए और अमेंडमेंट्स लानी चाहिए, बट अभी तक कोई अमेंडमेंट हुई नहीं। वही पुराना लॉ, 50 रुपए फाइन, 100 रुपए फाइन, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और जो अक्यूज रहता है साथ के साथ उसकी बेल हो जाती है थाने से थाने, दे डोंट इवन कम टू द कोर्ट। तो इसके बाद केस भी क्लोज हो जाता है। पुलिस भी इतना ज्यादा वो नहीं होती है कि इसमें कि हाईली एक्टिव हो उसमें कि हाँ डॉग है, मर गया है, डॉग का केस है, सो लेट इट गो, और इग्नोर कर देते हैं। तो उसमें अब चेंज आने की जरूरत है। और जो अभी लॉज हैं हमारे, उसमें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इफेक्टिव लॉ और सेक्शन हमारे लिए बना हुआ है कि हम लोग उसको उस तरीके से पनिश कर पाए जो क्या अक्यूज है। क्या क्या कहता है एग्जैक्टली? कैन यू इलैबोरेट कि क्या कहते हैं लॉज हाँ, हमारे? सेक्शन सेक्शन 428 ऑफ IPC बात करता है कोई भी एनिमल जिसकी अमाउंट 10 रुपीज हो, और 429 सेक्शन IPC कहता है कोई भी ऐसा एनिमल जिसकी अमाउंट 50 या 50 से अपवर्ड हो, वो सेक्शन 429 में कवर करता है। सेक्शन 11 ऑफ PC एक्ट कहता है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट कहता है कि कुछ भी डॉग के अगेंस्ट या कोई भी एनिमल्स के अगेंस्ट कोई भी सफरिंग पेन अगर आप देते हैं, सेक्शन 11 दैट इज नॉन कॉग्निजेबल इन नेचर। बट सेक्शन 429 428 आर कॉग्निजेबल इन नेचर, बट स्टिल पुलिस अरेस्ट ही नहीं करती है किसी भी अक्यूज को। उसके बावजूद भी तो ऐसे उनको बोल दिया जाता है। अथॉरिटीज से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? अथॉरिटीज से कोई एक्शन मुझे तो नहीं लगता अभी तक कोई लिया जा रहा जैसे कि अभी भट्टा कॉलोनी में हो या फिर गुरजिंदर विहार की सोसाइटी का केसेस हो, है। जी जी। ऐसे डॉग को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, and तो क्या मतलब इसके इसके अगेंस्ट कोई एक्शन, FIR लॉन्च हो रही है, बट एक्शन क्या लिया जा रहा है FIR ऐसे हो रही है, आप केसेस? देखेंगे सब में FIR बड़ी मुश्किल में लॉन्च हुई है। जो भट्टा कॉलोनी वाला भंगे वाला केस है, मेरे जब मैंने ट्वीट किया था उसके बाद ही FIR इसमें हुई थी। और डिले इन FIR हुई है, आपका 6 दिन डिले हुई है FIR में। और उसके बाद पुलिस ने अभी तक अरेस्ट भी नहीं किया कि उसको, जहां तक मुझे नॉलेज है, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी फाइल्ड द स्टेटस रिपोर्ट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, बट स्टिल देयर इज नो रिप्लाई फ्रॉम द पुलिस इटसेल्फ। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, देखते हैं। अगर पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है देन आई विल फाइल एन एप्लीकेशन टू कॉल द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। फिर देखते हैं क्या जवाब देंगे वो कोर्ट में आके। तो मैं उसको परस्यू उसके अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ कोर्ट से। और मैंने कुछ कुछ केसेस में देखा है लोग FIR करवा देते हैं बट उसको परस्यू नहीं करते हैं प्रॉपरली, जिसकी वजह से एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पा रहा डॉग्स आर बाइटिंग ह्यूमंस इन सम केसेस, तो ये ये भी बढ़ रहा है क्या? मतलब इसमें भी राइज है ये केसेस है। में? डॉग बाइटिंग इश्यूज हो रहे हैं, काफी ज्यादा हो रहे हैं। और इसके लिए रीजन मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अथॉरिटी को ही बोलूंगा, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बढ़ी कैसे?
जब 2001 में एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स बने थे, सारी चीजें बनी थी, तो उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों नहीं की गई? स्टेलाइजेशन क्यों प्रॉपर नहीं हुआ? जब आपके पास फंड आता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो प्रॉपर यूज क्यों नहीं किया गया? उन फंड्स का यूज डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड में तो प्रॉपरली हुआ, बट अगर आप देखेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। और जब डॉग की पॉपुलेशन बढ़ेगी, स्टेरिलाइजेशन नहीं होंगे, तो बाइटिंग इश्यू 100 में से 2 डॉग तो काट सकते हैं, बट उसके लिए सारी डॉग की कम्युनिटी को आप ब्लेम करना है, टारगेट करना, वो पॉसिबल नहीं है और वो चीज होनी भी नहीं चाहिए। हर किसी का बिहेवियर अलग होता है, जैसे हम ह्यूमन बींग हैं, आपका बिहेवियर अलग है, मेरा बिहेवियर अलग है, हर किसी का बिहेवियर अलग है। बट अगर आप एक बंदे को टारगेट और एक डॉग को टारगेट करके सारे पूरी कम्युनिटी को वो करेंगे, रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, दैट इज रॉन्ग। आरडब्ल्यू और एओए के पास कोई पावर नहीं है, कोई वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो वो कोई भी रूल और लॉ बनाएगी कि हमारी सोसाइटी में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर ऐसा कोई रूल बन भी रहा है तो वो इलीगल है। अगर आप किसी डॉग को खाना खिला रहे हैं, आप कैसे रोकेंगे? आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है वो, आर्टिकल 51 ए जी कहता है आपको अपना नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है, आप खाना वाना खिला सकते हैं किसी को, आप कैसे रोक लेंगे बताइए? राइट टू फ्रीडम है हमारे पास, उसको भी आप इन्फ्रिंज कर रहे हैं, 51 जी को भी इन्फ्रिंज कर रहे हैं। कब तक लॉज को आप इन्फ्रिंज करेंगे? कोई आरडब्ल्यू एओए लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, इन लोगों के खुद के रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं, फिर ये लोग इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। और अगर ऐसी कोई कंडीशंस होती भी हैं, होनी अगर हुई हैं, तो आप ये बताइए, जब फॉर एग्जांपल मैं अगर कहीं पे फ्लैट ले रहा हूँ, मैं परचेज कर रहा हूँ सीधा बिल्डर से, तो ये सारी कंडीशंस आपको पहले स्टार्टिंग में देनी चाहिए। जो बिल्डर बाय एग्रीमेंट होता है स्टार्टिंग में, उसमें सारी कंडीशंस होनी चाहिए थी, उसमें तो नहीं थी। उस टाइम तो सारा ये था कि हम घर ले रहे हैं, हमारे पास सारी फ्रीडम्स हैं, हम रहेंगे हर तरीके से, जो चाहेंगे वो करेंगे। बट जब हम यहाँ पे शिफ्ट होते हैं फ्लैट में, हमें नए रूल्स पता लगते हैं आरडब्ल्यू के, कि आप खाना नहीं खिलाएंगे, आप ये नहीं करेंगे। अभी रिसेंटली एनिमल एबीसी रूल्स में नई नोटिफिकेशन आई है, ऑफिशियल गैजेट हुआ है, 10 मार्च को ही हुआ है, जिसमें आरडब्ल्यू को भी बोल दिया गया है कि आप डेजिग्नेटेड स्पॉट एक रखेंगे। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी ये बात बोल दी है कि थ्री नोटिफिकेशन, कि आप लोग मिलके एक डेजिग्नेटेड स्पॉट तैयार कीजिए सोसाइटी के अंदर ही, कि आप वहां फीड करवा सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी ऑन द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट।